तो हेलो दोस्तों, आज हम के मैप के बारे में बात करेंगे। हमने इसके आगे MCS 12 के बारे में जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें एक के मैप का क्वेश्चन था जो IMP है। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की, जिस लोगों को भी के मैप पूरा आता है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको के मैप एग्ज़ाम पास करने के लिए सीखना है। तो आइए देखते, ये कोई भी एग्ज़ाम पेपर ले लीजिए, उसमें के मैप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे पास जून का पेपर है, उसमें के मैप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और ये जून 2015 का है, उसमें भी के मैप का क्वेश्चन है। तो आइए देखते कि के मैप कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो के मैप पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये उसकी मतलब ऐसा सम दिया होता है आपको एग्ज़ाम के लिए। आपको मोस्ट ऑफली ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिग्मा वाला टर्म ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। एक पाई का टर्म भी आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। MCS 12 में सिर्फ सिग्मा का टर्म ही पूछा जाता है। तो हम सिग्मा को ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो ये के मैप सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेप नंबर 1 जो आपका रहेगा वो है आपको ये फाइंड करना है कि आपको के मैप कितने वेरिएबल का बनाना है। तो जितना वेरिएबल आप फाइंड करेंगे उसके हिसाब से के मैप आपका बनेगा और उतने बॉक्स बनेंगे। तो उसके लिए क्या याद रखना है, या तो आपका के मैप बन सकता है एक वेरिएबल का, या 2 वेरिएबल का, या 3 वेरिएबल का, या 4 वेरिएबल का। अब आपको याद रखना है कि 2n, मतलब अगर आप यहाँ पे n का मीनिंग होता है वेरिएबल। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2:1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:2, ये हो जाएगा 2:3 और ये हो जाएगा 2:4। तो इसका मतलब हुआ 2:1 हो जाएगा आपका 2, 2:2 हो जाएगा आपका 4 और 2:3 हो जाएगा आपका 8 और 2:4 हो जाएगा आपका 16। तो मतलब हुआ कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो के मैप है उसकी लास्ट वैल्यू इन सभी वैल्यू में से कौन से वैल्यू से छोटी है। मतलब ये जो लास्ट वाली 15 है वो इससे छोटी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, वो यहाँ पे आती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी 15 वैल्यू है वो 16 के अंदर आती है। तो आपका के मैप है वो 4 वेरिएबल का बनेगा। तो फाइनल हमारा ये हुआ कि 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। अब कौन कौन से 4 वेरिएबल लेंगे, तो कोई भी 4 वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे A लेंगे, B और C और D, तो 4 वेरिएबल हम लेंगे। अब के मैप हम 4 वेरिएबल का बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, एक बात ध्यान रखनी है, 4 वेरिएबल का मतलब 16 बॉक्स का के मैप आपका बनेगा। तो कुछ के मैप आपका इस प्रकार से बनेगा। और ये 4 वेरिएबल को आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे हमने AB लिया और यहाँ पे CD लिया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे 0 0 लेना है, यहाँ पे आपको 0 1 लेना है, यहाँ पे आपको 1 1 लेना है, और यहाँ पे आपको 1 0 लेना है। इसी प्रकार से यहाँ 0 0 लेंगे, 0 1 लेंगे, 1 1 लेंगे और 1 0 लेंगे। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट कई बार ये 1 0 को यहाँ लिखते हैं और 1 1 को यहाँ लिखते हैं, वो मिस्टेक है। आपको 1 1 यहाँ लिखना है और 1 0 यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार यहाँ 1 1 लिखना है और 1 0 लिखना है।
अब इतना बनने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है कि आपको मैं बताता हूँ उस प्रकार से नंबर लिखना है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से शुरू करना है, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, इसी प्रकार से यहाँ पे 5 आ जाएगा और 6 यहाँ पे होगा और 7 यहाँ पे होगा। अब आप सोचोगे कि ये 8 यहाँ से चालू होगा, तो 8 यहाँ से नहीं चालू होगा, 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा और 11 यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से 11 के बाद 12 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे आएगा और 15 आपका यहाँ पे आएगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें जो जो नंबर दिए गए उस बॉक्स में आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पे दिया है 1, तो इसमें 1 नंबर का बॉक्स है ये, तो उसमें आपने किया 1। यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 नंबर का बॉक्स है, उसमें आपने किया 1। यहाँ पे 7 दिया है, उसमें आपको करना है 1। यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 के जो भी बॉक्स होगा उसमें आपको करना है 1। यहाँ पे 11 दिया है, तो 11 का बॉक्स है, उसमें आपको करना है 1 और यहाँ पे 13 का बॉक्स में आपको करना है 1 और यहाँ पे 15 के बॉक्स में करना है आपको 1। तो कुल मिलाकर आपका ये 4 बॉक्स और ये 3 बॉक्स में आपका 1 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको इसके बॉक्स बनाने। अब ध्यान रखना है आपको, या पहले आपको 8 बॉक्स, 8 वेरिएबल का बॉक्स बनाना है। अगर वो नहीं बनता तो आपको 4 वेरिएबल का बॉक्स बनाना है, वो भी नहीं बनता तो आपको 2 वेरिएबल का बॉक्स बनाना है और वो भी नहीं बनता तो लास्ट में आपका सिंगल वेरिएबल का बॉक्स बनेगा। तो सबसे पहले आपको 8 वेरिएबल का बॉक्स बनाने की ट्राई करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं 8 वेरिएबल का बॉक्स बनाने की ट्राई करता हूँ, तो ये 6 ही एक बॉक्स बनेगा, तो 8 तो बन नहीं रहा, तो मैं 8 का कोई भी बॉक्स नहीं बन रहा है, तो मैं 4 का बॉक्स बनाने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो एक तो ये मुझे ये सीधे दिख रहा है कि ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कोई भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं पर कोई लास्ट में छूटना नहीं चाहिए। तो ये दोनों को स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका तो ग्रुप बन गया, तो ये दोनों का मैं 2 का ग्रुप बना देता हूँ। ऐसा नहीं चलता, आपको पहले 4 का जितना भी बन रहा है उतना बनाना है और उसमें सब इंक्लूड करने की ट्राई करना है। तो यहाँ पे ये 4 का एक दूसरा ग्रुप बन जाएगा और ये एक छूट जाता है, तो आप इसको इसके साथ 2 का ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे तो ये गलत होगा। आपको उसको भी 4 का ग्रुप में इंक्लूड करने की ट्राई करनी है। तो इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब यहाँ पे देखिए सब 1 है वो इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 3 ग्रुप बन गए। एक ये 4 का एक ग्रुप, एक ए 4 का एक ग्रुप और एक ए 4 का एक ग्रुप, और सब उसमें इंक्लूड हो गए। तो इसको हमें बाहर निकालना है, मतलब ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे बाहर निकालने से पहले हमें एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अगर 0 है तो आपको सभी जगह CD पहले लिख देना है, और जहाँ पे भी 0 आपको दिखाई दे उसके ऊपर बार लगा देना है। यहाँ पे 0 है तो C के ऊपर बार लगा दिए, यहाँ पे D के लिए 0 है तो उसके ऊपर बार लगा दिए। इसी प्रकार से यहाँ AB और AB
यहाँ पे 0B के लिए तो B के ऊपर बार लगा दिए, या 0A के लिए तो A के ऊपर बार लगा दिए, और यहाँ पे 0A और दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर बार लगा दिए। अब क्या करेंगे, तो अब सिंपल है, आपको रफ वर्क करना है। नंबर वन ग्रुप ये है, तो नंबर 1 ग्रुप के लिए ये 4 को कंसीडर करना है। तो रफ वर्क में क्या करना है, पहला 1 है, उसमें ए बार बी बार आता है, तो आपको लिखना है ए बार बी बार। और उसी 1 के लिए सी डी आता है, सी बार डी। अब दूसरे 1 के लिए आता है ए बार बी, और इस 1 के लिए सी डी आता है, सी बार डी। इसी प्रकार तीसरे 1 के लिए आता है ए बी, और उसके लिए सी डी आता है, सी बार डी। चौथे 1 के लिए आपका आता है ए बी बार, और उसी 1 के लिए आता है सी बार डी। अब इस सब फर्क में आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से कॉमन कौन सा है। तो ये डी 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 कॉमन है, कहीं पे भी बार वाला डी नहीं है। और इसमें सी बार सी बार सी बार सी बार कॉमन है। यहाँ पे बी बार है, बी है और बी बार है, मतलब कि ये अलग अलग है, ये दोनों बी है और ये बी बार है। इसी प्रकार यहाँ पे ए बार है और ए है, तो दोनों अलग है। तो जो चारों में समान है उसको अलग करना है। तो इसका अलग हुआ सी बार डी। तो ये पहले ग्रुप का आपका हो गया सी बार डी। उसी प्रकार से अब ग्रुप नंबर 2 का रफ वर्क करना है। ग्रुप नंबर 2 हमारा ये 4 का होगा। इस 4 के लिए ये 1 के लिए आपका ए बार बी हो जाएगा। सिमिलरली इस और सी डी हो जाएगा, इसके लिए सी बार डी। अब ये 1 के लिए आपका ए बी हो जाएगा ए बार बी, और सी डी हो जाएगा सी डी। इस 1 के लिए आपका ए बी हो जाएगा ए बी, और इसी 1 के लिए सी डी आपका हो जाएगा सी बार डी। और ये चौथे 1 के लिए आपका ए बी हो जाएगा ए बी, और आपका सी डी हो जाएगा सी डी। अब सिमिलरली आपको ये कॉमन करने की ट्राई करनी है। तो इसमें डी 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 कॉमन है, तो ये कॉमन डी हो जाएगा। और यहाँ पे सी अलग है, सी यहाँ पे 2 सी बार है और ये सी है, तो ये अलग है। बी 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 बी, तो ये बी एक कॉमन हो जाएगा। तो इस ग्रुप का आपका शॉर्ट फॉर्म निकलता है बी और डी। तो नंबर ये हो जाएगा बी डी। अब सेम वे हम बात करें अगर ग्रुप 3 नंबर के ग्रुप की, तो 3 नंबर का ग्रुप हमारा है ये वाला। उसमें 1 के लिए ए बी हो जाएगा आपका ए बी, और सी डी हो जाएगा आपका सी बार डी। इस 1 के लिए आपका ए बी हो जाएगा ए बी, और सी डी हो जाएगा सी डी। इसी प्रकार से आपका ए बी, इस 1 के लिए ए बी हो जाएगा ए बी बार, और सी डी हो जाएगा आपका सी बार डी। और इस 1 के लिए आपका ए बी हो जाएगा ए बी बार, और सी डी हो जाएगा आपका सी डी। अब इसमें कॉमन है डी, यहाँ पे सी बार है सी और सी है, ये अलग है। बी 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 बार ए बी अलग है, ए और ए, तो ए कॉमन है। तो इस ग्रुप के लिए आपका हो जाएगा ए बी, तो ये हो गया ए बी। अब तीनों ग्रुप का इस प्रकार से करने के बाद आपका के मैप का जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सी डी प्लस, आपको इसके बीच में प्लस लिख देना है, बी डी प्लस ए और बी। तो ये आपका के मैप का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।
You make me feel so